पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले अधेड़ ने बेटी की बारात न आने से आहत होकर मौत को गले लगा लिया। पिता की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर लड़के पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के नयापुरवा गांव का रहने वाला 45 वर्षीय राम सुफल निषाद की पुत्री माला देवी की शादी हमीरपुर जिले में तय हुई थी और इसी महीने 6 दिसंबर को बारात आनी थी, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बाराती बारात लेकर लड़की के घर नहीं आए, जिसके बाद पीड़ित पिता ने इस घटना की लिखित शिकायत एसपी के समक्ष पेश होकर की थी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के जांच में जुटी ही थी कि इस मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आ गया और गुरुवार की शाम को जिस पुत्री माला देवी की बारात आनी थी वह अचानक घर से संदिग्ध अवस्था में गायब हो गई। जब देर रात राम सुफल की पुत्री अपने घर वापस नहीं आई तो पिता ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस मामले में मृतक की बड़ी बेटी प्रीति देवी का आरोप है कि लड़का छैदू पुत्र राम गोपाल निवासी मनोहर थाना हमीरपुर के साथ शादी तय हुई थी, वो बारात लेकर नहीं आए, जिसके बाद से मृतक पिता दुखी रहता था और बीती शाम घर से जंगल गई पुत्री अचानक गायब हो गई और देर रात जब पुत्री घर अपने वापस नहीं आई तो पिता ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि बिंदकी के नयापुरवा गांव से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सुसाइड की है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए पाया कि राम सुफल नामक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। इनके परिवार में 7 बेटियां हैं और 3 पुत्र हैं। इनकी एक बेटी की शादी हमीरपुर में तय हुई थी। बारात न आने से काफी आहत थे, जहां स्थानीय लोग व थाने के द्वारा इस मामले में पंचायत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी और इस मामले में रास्ता न निकल पाने से वह काफी आहत थे और इनके द्वारा सुसाइड किया गया। परिवारजनों की तहरीर पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और गिरफ्तारी हेतु टीमों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। जल्दी इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी और एडिशनल एसपी द्वारा पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी। ये ग्राम नयापुर से हूँ, बल्कि ये मेरी बहन की शादी थी 6 दिसंबर को, तो वो बारात लेके नहीं आए थे तो पापा को मेरे टेंशन थी। उन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। उन्होंने यही कहा था कि अगर सुनवाई नहीं होती तो मैं सुसाइड कर लूंगा, हमको उन्होंने बताया भी था। और फिर वही कल 4 बजे के लमसम मेरी बहन ने नहाया धोया बस घर से निकल गई और फिर हमसे बोल के गई थी कि हम लकड़ी लेने जा रहे थे। हम पापा हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ गई है, तो हमने कहा कि लकड़ी लेने गई, तो हमने कुछ भी नहीं कहा था। हमने कहा पापा शाम तक आ जाएगी, तो बस इसी वजह से वो बैठे रहे और फिर शाम को बोल रहे थे कि नहीं आएगी अगर तो मैं सुसाइड कर लूंगा और तू समझदार है, मेरी लड़की है तो मैं तुझसे बोल रहा हूँ, मेरे लड़के बच्चे को देखना, मैं कल सुसाइड कर लूंगा, मैं वैसे भी बचूंगा नहीं, नाइट में मैं फांसी लगा लूंगा। तो 1 बजे तक तो हमने उनको तीखा है अच्छे से कि भाई चलो, वो बोलते हैं हम देखते हैं कि उनको देखे रहे, लेकिन जब वो बउआ रोने लगा छोटा वाला भाई मेरा, तो हमको बोल रहे कि जाओ तुम पर रहो जाके, हम कुछ नहीं करेंगे। हम लेट गए जाके बस। और फिर 4 बजे के लमसम जब बउआ हमारे बड़े वाले चिल्लाने लगे, वो बाहर से दरवाजे की गेट लगा के फांसी लगाई थी इन्होंने, तो जब चिल्लाने लगे तो हम बाहर से जग के आए। तो हमने कहा तो बोल रहा है पापा नहीं है यहाँ पे। तो हमने घर पूरा देखा, जब घर में जब कोई था नहीं तो हम जाके फिर से लेट गए। और फिर बउआ रोने लगा छोटे वाला, तो हमने कहा बउआ बिट्टी को भेजा कि अंदर की माचिस ले और बिट्टी कौड़ा जला लें। वही अंदर आई और वही जब माचिस लेने तो उसी लाश में अबीर गई तो डरा गई। तो हमसे पता है कि पापा ने सुसाइड कर लिया, तब हम अंदर आके पता मिला है।
देखिए, ये बिंदकी का नयापुर गांव है, जिसमें आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर जांच में पाया गया कि ये राम सफल नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा सुसाइड किया गया है। और इनके परिवार में इनकी 7 बेटियां हैं और 3 इनके पुत्र हैं। इनकी पूर्व में इनकी एक बेटी की शादी हमीरपुर में तय हुई थी और वो बारात ना आने की वजह से ये काफ़ी आहत थे। वहाँ पर स्थानीय थाने के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा इसमें पंचायत कर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी, परंतु वो रास्ता न निकल पाने की वजह से, और इसमें जांच भी प्रचलित थी, रास्ता ना निकल जाने की वजह से ये काफ़ी आहत थे और इनके द्वारा सुसाइड किया गया। इनके परिवार की तरफ से एक तहरीर थाने पे दी गई है। इसमें तहरीर पर तुरंत प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो इनमें 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों को दिशा निर्देशित कर दिया गया है। टीमें हमीरपुर जाकर उनके जो एक्यूज्ड है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी और इसमें एक एडिशनल एसपी के द्वारा ये पूरे के पूरे मामले में जांच भी करेंगे। ये 2 लोगों के खिलाफ जो जिससे शादी होनी थी और उसके पिता, इन 2 लोगों के खिलाफ इन्होंने तहरीर दी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।